Hello student, my name is Payal Jijote and today I am going to teach you about the topic of perception. So, introduction to perception. Perception is a core cognitive process that allows us to interpret and make sense of the sensory information we receive from our environment. It's how we transform raw data from our senses into meaningful experience. परसेप्शन एक कोर कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें कि यह बताया गया है कि ये हमारे सेंसेस के अकॉर्डिंग ही हमारे अंदर सेंसरी इंफॉर्मेशंस क्या होती है रिसीव होती है और ये कहाँ से रिसीव होती है हमारे एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें हम देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं इन सब चीज़ों से इंफॉर्मेशन क्या होती है मिलती है इट्स हाउ वी ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा फ्रॉम आवर सेंसेस इनटू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस और ये जो रॉ डेटा होता है ये हम सेंसेस के थ्रू क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं और ये एक मीनिंगफुल क्या होने लगता है एक्सपीरियंस होने लगता है Next, it bridges the gap between sensation, receiving stimuli, and interpretation, understanding stimuli. ये sensation और interpretation के बीच में जो gap है ये चीजें क्या कर रहा है एक ब्रिज बना रहा है रिसीविंग स्टिमुलाई मतलब किसी चीज को हम रिसीव कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग स्टिमुलाई मतलब हम समझ रहे हैं जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि आपके सामने एक फूल है फ्लावर है तो फ्लावर आपने देखा अब उसमें आप क्या क्या चीजें रिसीव कर रहे हैं कि वो पिंक कलर का है उसका स्ट्रक्चर गोल है उसमें लाइट पिंक कलर बीच में है आसपास डार्क पिंक है ग्रीन कलर की लीव्स है तो ये सारी चीजें आपने रिसीव की और उसे समझी कि ये कौन सा फूल है या कौन सा फ्लावर है नेक्स्ट है परसेप्शन इज एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव नॉट पैसिव इट शेप्ड बाय आवर एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्टेक्स्ट परसेप्शन एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव क्या है प्रोसेस होती है ये नॉट पैसिव नहीं होती है और ये डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे एक्सपेक्टेशंस पर और कॉन्टेक्स्ट पर जैसे हम देखते हैं कि आप सैड हो और उस जगह पर एक सैड सॉन्ग चल रहा है ठीक है तो वो सैड सॉन्ग भी आपको क्या लगने लगेगा बुरा लगने लगेगा अगर आप खुश हो और खुश होते ड्यूरिंग में सैड सॉन्ग चल रहा है तो सैड सॉन्ग भी आपको क्या होगा अच्छा लगने लगेगा तो ये बताता है एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव So, definition of perception according to Stephen P. Robbins. Perception is the process by which individuals organize, interpret, and give meaning to sensory stimuli from the environment. Perception is the process. Perception एक process है by which individual हर एक individuals के लिए organize, interpret and give meaning. So सबसे पहली वो ऑर्गेनाइज करेगा सबसे पहले वो चीजों को देखेगा देन उसको क्या करेगा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा समझेगा देखेगा और समझने देखने और समझने के बाद उसे क्या करेगा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेगा और उससे एक मीनिंग भी क्या करेगा निकालेगा टू सेंसरी स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरमेंट और ये कहाँ से होगा सब कुछ एक एनवायरमेंट से सो इन सिंपलर टर्म्स में हम देखते हैं इट्स हाउ वी सी हियर फील टेस्ट एंड स्मेल द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड इट आप पहले चीजों को देखोगे सुनोगे फील करोगे टेस्ट करोगे एंड स्मेल लोगे कहाँ से वर्ल्ड से और फिर उसे समझोगे इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इनपुट इसमें इन्वॉल्व होता है जैसे मैंने बताया कि आपने किसी चीज को महसूस किया उसे आप क्या करोगे ऑर्गेनाइज करोगे फिर इंटरप्रिटेशन उसे समझोगे और ये सारी चीजें आप क्या करोगे इनपुट करोगे अपने सेंसरी में जैसे मैंने आपको उसके पहले भी एक एग्जांपल दिया था रिलेटेड एग्जांपल मैं और दे रही हूँ कि आपने सामने एक पिंक कलर का फ्लावर देखा तो सबसे फर्स्ट तो आपने उसे ये देखा कि वो पिंक कलर का है अब उसे देखने के बाद आपने ऑर्गेनाइज करके उसे समझ के क्या समझा कि ये फूल है अब फूल है ये कौन से कलर का फ्लावर है ये समझा देन उसके बाद आप ये फ्लावर कौन सा है ये समझा तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो सिलेक्ट कर रहे हो ऑर्गेनाइज कर रहे हो एंड इंटरप्रेट कर रहे हो नेक्स्ट टाइप ऑफ परसेप्शन तो हम देख सकते हैं कि हम कौन कौन से सेंसरी चीजों से परसीव कर सकते हैं समझ सकते हैं फर्स्ट है विजुअल इंटरप्रेटिंग लाइट
शेप फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हम विजुअल से देख कर कैसे कितना लाइट है, क्या शेप है, ये सारी चीज से देख कर समझ सकते हैं। ऑडिटरी परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग साउंड इंक्लूडिंग स्पीच, उसका वॉइस कैसा है, तेज है, स्लो है, हम ये पता लगा सकते हैं ना कि अगर बहुत तेज बोल रहा है तो वो गुस्से में हो सकता है, और शांत है तो वो सैड भी हो सकता है। टेक्टाइल परसेप्शन सेंसिंग प्रेशर टेक्सचर एंड टेम्परेचर, उसका बॉड मतलब वो गर्म है या प्रेशर में है, ये सारी चीजें हम टेक्टाइल परसेप्शन से देखेंगे। ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी परसेप्शन में स्मेल एंड टेस्ट इंटरप्रिटेशन, इससे हमें पता चलता है कि खाना का स्वाद कैसा है, नमकीन है, मीठा है। सोशल परसेप्शन इंटरप्रेटिंग द अदर पीपल बिहेवियर एंड इमोशन, हम इसमें पीपल्स के बिहेवियर स्वभाव को, उनकी भावनाओं को समझते हैं। उनके चेहरे से हम पता लगा सकते हैं कि वो इमोशनल है या शांत है। ये सारी चीजें हम टाइप्स ऑफ परसेप्शन में देखते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। सो इस बॉक्स में ये देखा जा रहा है कि प्रिंसिपल है, एक्सप्लेनेशन है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो हम फर्स्ट देखेंगे फिगर ग्राउंड। वी सेपरेट ऑब्जेक्ट फिगर फ्रॉम देयर बैकग्राउंड। यहाँ पर हम वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, अलग अलग पहचानते हैं, मतलब कि सेपरेट करके पहचानते हैं। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखेंगे कि वर्ड ऑन अ पेज स्टैंड आउट अगेंस्ट वाइट पेपर, जो सफेद कागज पर लिखे जो वर्ड्स है वो साफ साफ दिखाई देते हैं। सिमिलरिटी, एलिमेंट दैट लुक सिमिलर आर ग्रुप टुगेदर, जो भी एलिमेंट्स है वो सिमिलर लुक में दिखते हैं तो हम उसे ग्रुप मान लेते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, डॉट्स ऑफ सेम कलर अपीयर टू फॉर्म ऑफ ग्रुप, अगर सेम कलर के डॉट्स है तो हम उसे ग्रुप मान लेते हैं। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी, ऑब्जेक्ट क्लोज टुगेदर आर परसीव्ड एज अ यूनिट, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज होते हैं तो हम उनसे कैसा परसीव करते हैं, यूनिट की तरह। एग्जाम्पल, वर्ड आर ग्रुप्ड इनटू सेंटेंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक, अगर वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है तो हम उसमें ग्रुप बनाकर क्या कर सकते हैं, मतलब अगर वो ग्रुप है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, सेंटेंस मान लेते हैं। कंटिन्यूटी, प्रिफर कंटिन्यूअस फिगर ओवर डिसजॉइंट वंस, हम प्रेफर करते हैं कंटिन्यूअस फिगर को जो कि बिना जॉइंट के है, मींस पूरा जॉइंट है। इस एग्जाम्पल है, कर्व्ड लाइन आर सीन एज फ्लोइंग पैटर्न, जो कर्व्ड लाइन होती है वो हम उसे कैसा देखते हैं, फ्लोइंग पैटर्न में, चलता हुआ पैटर्न में देखते हैं। जैसे अगर हम चल रहे होते हैं रोड पर तो देखा होगा आपने, बीच में एक वाइट कलर की लाइन रहती है, तो हम जब काफी दूर से उसे देखते हैं तो वो लाइन हमें क्या दिखती है, एक फ्लोइंग पैटर्न में दिखती है। नेक्स्ट है क्लोजर, वी टेंड टू फील इन गेप्स टू परसीव कंप्लीट शेप्स। तो इसमें भी मैंने अभी एग्जांपल बताया है कि जो गैप होता है वो भी हम, अगर गैप होता भी है तो हम उसे फील करके कंप्लीट शेप दे देते हैं। वैसे ही मैंने एक रोड का एग्जांपल दिया है तो उसमें गैप में वाइट लाइंस होती है तो हम उस वाइट लाइंस को भी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिंगल लाइंस, लेकिन इसमें ये बताया है कि ब्रोकन सर्कल इज स्टिल सीन एज अ सर्कल, अगर वो सर्कल थोड़ा भी ब्रोकन है तो हम उसे क्या समझ लेते हैं कि वो एक कंप्लीट सर्कल है। कॉमन फैट, ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आर ग्रुप, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो हमें ग्रुप के लाइक लगते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर फॉर्म अ यूनिट, अगर जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देने लगते हैं, वो यूनिट या फिर झुंड की तरह लगने लगते हैं। Factor affecting perception. Attention. Determine which stimuli focus on and process. हमारा ध्यान ऐसी जगह जाएगा जहां हमें स्टिमुलेशन होता है। As a noise room, we focus on a familiar voice. एक बहुत ज्यादा शोरगुल वाले रूम में भी हम अपनी familiar voice को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। Past experiences, our memories and learning shape interpretation. हमारी पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जैसे अ डॉग बाइट में लीड समवन टू परसीव डॉग एज स्कैरी, उसे पास्ट में किसी डॉग ने काट दिया था तो उसके दिमाग में यही परसेप्शन बैठा हुआ कि डॉग्स एज स्कैरी। मोटिवेशन, व्हाट वी इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी परसीव, आप क्या चीजें इन्फ्लुएंस करते हो और क्या चीजें
परसीव करते हो। जैसे अ हंग्री पर्सन इज मोर लाइकली टू नॉइजी फूड क्लूज। हमेशा अगर आप भूखे हो तो आपका दिमाग जो आपकी चीजें है वो कहाँ नोटिस होगी, फूड में होगी। इमोशंस, मूड अल्टर हाउ वी इंटरप्रेट स्टिमुलाई। मूड अगर अल्टर हो रहा है तो आप क्या चीजें स्टिमुल इंटरप्रेट हो रही है, क्या चीजें स्टिमुलाई कर रहे हो जिससे इंटरप्रेट हो रही है। एंजाइटी में कॉज समवन टू मिस इंटरप्रेट अ न्यूट्रल फेज एज हॉस्टाइल। अगर आप घबराए हुए हो तो किसी को समवन जो है उसे ये मिस इंटरप्रेट हो जाएगा और आप न्यूट्रल फेस भी आपका उसे हॉस्टाइल लगने लगेगा, गुस्से वाला लगने लगेगा। कल्चरल बैकग्राउंड ये भी अफेक्ट करता है। कल्चरल टीच परसेप्शन नॉर्म्स एंड वैल्यू। हमारे जो कल्चर्स है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। सो वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न आर्ट अप्रिशिएशन डिफर इन पर्सपेक्टिव। भारतीय और पश्चिमी जो अप्रिशिएशंस है, पर्सपेक्टिव, फोकस को अलग अलग होते हैं। ये मतलब दोनों के लिए ही तरीके जो होंगे अलग होते हैं। Now we continue. Expectation mental templates guide how we process sensory input. मेंटल टेम्पलेट्स जो होता है वो गाइड करता है हमारी प्रोसेस सेंसरी इनपुट को। एग्जाम्पल, सीइंग अ ब्लरी इमेज दैट रिसेंबल अ कार, वी एज्यूम इट्स अ व्हीकल। एक ब्लरी इमेज है जिसे हमें देखकर ये लग रहा है कि वो कार हो सकती है, कार जैसा आकार सोचता है। Context, the setting और surrounding information affect interpretation. वातावरण और परिस्थिति को देखते हुए प्रभावित होता है। A loud sound at a party may be fun, the same sound alone at night may be frightening. अगर जो लाउड साउंड है पार्टी में हो रहा है तो ये हमें अच्छा लग सकता है, बट अगर हम नाइट में अकेले हैं तो ये हमें भयानक या डरावना लग सकता है। Cognitive style, individual differences in thinking and learning influences perception. हर एक इंडिविजुअल की लर्निंग और थिंकिंग जो परसेप्शन है वो अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, एनालिटिक वर्सेस हॉलिस्टिक थिंकर परसीव सिचुएशन डिफरेंट। एनालिटिक और हॉलिस्टिक जो सोचने वाले लोग हैं वो सिचुएशन को अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, परसीव करेंगे। Social influences. Opinion and behavior of other can shape what we notice our belief. Opinion और behavior जो हमारे लिए दूसरे करते हैं इसमें भी influence हो सकते हैं। जैसे peer pressure affect how we interpret fashion trend. अगर कोई fashion trend है वो आपका जो कलीग है या आपका दोस्त है वो अगर उसे पसंद कर रहा है तो आपको भी वो क्या होता है, पसंद आता है। Biological factors, sensory impairment, brain structure and neurochemistry all play a role. जो हमारे सेंसरी जो इम्पेयरमेंट आ गई है, कमी आ चुकी है, ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया या न्यूरोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये सब हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, ये इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल, कलर ब्लाइंडनेस अल्टर विजुअल परसेप्शन। अगर आपको कलर में कमी आ गई है, कलर देखने में कमी आ गई है तो ये विजुअल परसेप्शन क्या कहला सकता है। So, errors in perception. There are two major types of perceptual error often discussed in साइकोलॉजी। हम इसमें दो मेजर टाइप्स देखेंगे एरर्स में। एंड एजुकेशन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। जो कि इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है। दीज आर बोथ डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। ये दोनों ही डिस्टर्बेंस होते हैं परसेप्शन को, बट दे डिफरेंट फंडामेंटली इन देयर कॉजेज एंड कैरेक्टर्स। होते डिस्टर्बेंस ही है बट इनके जो कॉजेज है और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। Illusion. What is an illusion? An illusion is a misinterpretation of a real external stimulus. Your senses receive accurate input, but your brain interpret it incorrectly. Illusion एक मिस इंटरप्रिटेशन होता है जो कि रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, या हम इसे नॉर्मल बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है बट जो हमारा माइंड है या हमारा ब्रेन है वो उसे गलत परसीव करता है। योर सेंसेस रिसीव एक्यूरेट इनपुट। आपके जो सेंसेस है वो एक्यूरेट रिसीव करते हैं बट आपका ब्रेन जो है उसे गलत बोलता है, इनकरेक्टली बोलता है। एग्जाम्पल, मिसटेकिंग अ रोप फॉर अ स्नेक इन डिम लाइट। एक रोप है डिम लाइट में पर हमारा जो ब्रेन है वो उसे बोल रहा है कि वो एक स्नेक है।
मतलब हमें अंधेरे में रस्सी भी सांप की तरह दिखाई दे रही है, तो ये क्या कहलाता है? इल्यूजन। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है बट हमारा ब्रेन उसे नेगेटिव या इनकरेक्ट परसीव करता है। So next error, hallucination. What is a hallucination? A hallucination is a perception without any external stimulus. The brain creates a sensory experience that feel real even though nothing is actually there. Hallucination एक ऐसा perception होता है जहाँ की कोई external stimulus नहीं होता या ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। द ब्रेन क्रिएट अ सेंसरी एक्सपीरियंस, ब्रेन जो है क्रिएट करता है सेंसरी एक्सपीरियंस और फील करता है कि ये रियल है इवन दो नथिंग इज एक्चुअली देयर, जबकि वहां कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल, हियरिंग वॉइसेस व्हेन नो वन इज स्पीकिंग, वहां कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है लेकिन आपको वो वॉइस सुनाई देता है। सीइंग अ पर्सन हु इजंट देयर, आपको एक पर्सन दिखाई देता है जबकि वहां कोई पर्सन नहीं होता है। सो बेसिकली इल्यूजन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है एंड हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है। इल्यूजन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है बट हमारा ब्रेन उसे गलत इंटरप्रेट करता है, और हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट नहीं होता बट हमारा ब्रेन वहां उसे सेंसरी एक्सपीरियंस या हमें नई चीजें इंटरप्रेट करा देता है। So, thank you so much. I hope you were also able to understand the topic clearly. Thank you.